वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका जी के वर्ड में। मैं अश्विनी आज आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ रेलवे एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 100 क्वेश्चन है उसकी आज हम लोग तैयारी करेंगे। ये जो रिसेंट आने वाले हैं रेलवे एग्जाम, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, जीके भी कवर करने वाले हैं, जीएस भी कवर करने वाले हैं, और जो करंट अफेयर रेलवे से रिलेटेड से जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर है वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें जो है हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है इसके नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो आइए पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, वो है सतीश कुमार जी को। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सीईओ किसे बनाया गया है रेलवे का, वो सतीश कुमार जी को बनाया गया है। अक्टूबर 2024 में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने किस शहर में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर का शुभारंभ किया। तो डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर को नई दिल्ली में शुभारंभ किया। भारतीय रेलवे के किस संयंत्र ने पहली बार अफ्रीका को रेल इंजन एक्सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये छपरा संयंत्र है भारतीय रेलवे का जो है अफ्रीका को रेलवे इंजन एक्सपोर्ट करेगा। आगे देख लेते हैं। आगे है कि भारतीय रेलवे और किसने वन इंडिया वन टिकट पहल की शुरुआत करी। तो ये करी है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम से मिलकर भारतीय रेलवे ने वन इंडिया वन टिकट पहल की शुरुआत करी। अगला देख लेते हैं। भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो सेवा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। इसका नाम कर दिया गया है नमो भारत रैपिड रेल। भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदल के क्या हो गया है, नमो भारत रैपिड रेल। ये इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पीएम मोदी जी ने किस भारतीय शहर में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो है सेवा का उद्घाटन किया। ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। तो कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल का उद्घाटन हो चुका है। आगे देख लेते हैं। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया, संतोष कुमार झा को। कोंकण रेलवे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का शिलान्यास कहाँ किया, रंगपो में हुआ। ये कि पहले जो है सिक्किम में कोई भी स्टेशन नहीं था, वहाँ पे रेलवे लाइन थी ही नहीं। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया रंगपो में। किसे दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, सिंधु गणपति को। पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक हैं। आगे देख लेते हैं। यूरोपीय निवेश बैंक ने भारत के किस शहर में नए उपनगरीय रेलवे नेटवर्क के निर्माण के लिए 300 यूरो मिलियन के एक बड़े ऋण की घोषणा करी है। तो कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में एक जो रेलवे नेटवर्क बनाने के लिए यूरोपीय बैंक ने ऋण दिया है 300 यूरो का। किस टीम ने सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीतकर फाइनल में इंडियन ऑयल को 3-1 से हराया। रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड ने इंडियन ऑयल को हराया 3-1 से। चरण 2 परियोजना के चालक रहित ट्रेन का ट्रायल रन शुरू करने की घोषणा किसने करी, चेन्नई मेट्रो रेल ने घोषणा कर दी है कि चरण 2 के तहत वो चालक रहित ट्रेन का ट्रायल शुरू करेंगे। आगे देख लेते हैं। सेंट्रल रेलवे कहाँ पर 10 मेगावाट पीक कैपेसिटी वाला सोलर प्लांट इंस्टॉल करेगा, वो करेगा इगतपुरी झील नासिक में। 10 मेगावाट पीक कैपेसिटी वाला सोलर प्लांट। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज पर ट्रेन का सफ़र ट्रायल शुरू किया, जम्मू कश्मीर में। चिनाब नदी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अच्छा, इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सी नदी पे बना, तो उसका आंसर होगा चिनाब रेल पे। चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम जिसे फ्लोट ट्रैक पर जो लचीला लेटिवेशन होता है के बनाए जाने की घोषणा किसने करी है, नासा ने। अब ये बनाएगा, उसकी योजना है ये। 16वां देख लेते हैं। वर्ष 2024 में हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे ने समझौता ज्ञापन पर किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ। हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे ने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ हस्ताक्षर किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या हो गया, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, 2030 तक। भारतीय रेलवे ने 2030 तक रखा है कि वो कार्बन उत्सर्जन जीरो कर देंगे। आगे देख लेते हैं। हम लोग ये बहुत ही फटाफट करने वाले हैं जिससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का रिवीजन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आती है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के किस ट्रेन से 10 घंटे का सफ़र तय करके यूक्रेन पहुँचे थे। तो पोलैंड अभी गए थे, पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा करी थी मोदी जी ने, तो वो ट्रेन के सफ़र से करे थे। तो उस ट्रेन का नाम क्या है, रेल फोर्स 1। इससे मोदी जी जो है 10 घंटे का सफ़र तय करके यूक्रेन पहुँचे थे। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ पर शुरू की गई, राजस्थान के उदयपुर में। तो इंपॉर्टेंट है कि उदयपुर में पहली टॉय ट्रेन जो सीएनजी से चलने वाली है वो स्थापित की गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य के
जिन सोनीपत सेक्शन पे चलेगी, हरियाणा, हरियाणा राज्य है, वहाँ पे पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी। कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित फेरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है? वो हो गया चीन। पहला कौन था? जर्मनी। हाइड्रोजन संचालित फेरी ट्रेन। कौन सी मेट्रो प्रणाली दुनिया की पहली पूरी तरह से ग्रीन मेट्रो प्रणाली है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पूरी तरीके से ग्रीन मेट्रो प्रणाली है। किसे भारत के मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है? श्री ई श्रीधरन को। ई श्रीधरन ही थे जिन्होंने दिल्ली मेट्रो का निर्माण किया था, इसलिए इनको मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है। तो स्टैटिक जीके का पार्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा भारत का एकमात्र रेलवे ट्रैक है जिसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? नीलगिरी माउंटेन रेलवे को। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर रेलवे स्टेशन। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। आगे कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर जिले के इटावरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी रेलवे स्टेशन। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हरियाणा। अगले देख लेते हैं। भारतीय रेलवे खानपान ऑपरेटर निगम लिमिटेड यानी कि IRCTC का अध्यक्ष और MD किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार जैन को। आगे देख लेते हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे का शुभांकर क्या है? भोलू हाथी। भारत की पहली महिला रेलवे मंत्री कौन बनी थी? ममता बनर्जी। स्टैटिक जीके का पार्ट है जो कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला निजी चालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, पहला निजी चालित रेलवे स्टेशन है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है? अमेठी के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया गया है। वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री ने 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास किया? 553। देखो ये संख्या भी पूछी जाती है और क्या स्कीम थी, तो ये है अमृत भारत स्टेशन योजना। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वर्ष 2024 में भारत के वर्तमान रेलवे मंत्री कौन है? वर्तमान में रेलवे मंत्री है अश्विनी वैष्णव, मेरे नामादर्शी हैं। कौन सा रेलवे स्टेशन भारत में पहला रेलवे स्टेशन होगा जहां रेल पटरियों के ऊपर एक 5 सितारा होटल होगा? ये है गांधीनगर रेलवे स्टेशन, इसके ऊपर एक 5 स्टार होटल बनेगा। रेलवे सुरक्षा बल जो RPF है के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मनोज यादव। भारत में पहली एयर ट्रेन या बोल सकते हैं ऑटोमेटेड पीपल मूवर 2027 तक किस एयरपोर्ट पर शुरू होगी? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो नई दिल्ली में है, वहाँ पे ही शुरू होने वाली है पहली एयर ट्रेन। आगे देख लेते हैं। पहली बार किस महिला ने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाकर इतिहास रच दिया? आंसर होगा सुरेखा यादव। किस देश ने विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई? इसे सिट्रोआ 1.0 या कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट के रूप में भी जाना जाता है। चीन ने बनाई है विश्व की पहली हाइपर स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन। किस रेलवे ने यात्री सुरक्षा में वृद्धि के लिए प्लेटफॉर्म पर पैनिक बटन लगाने की शुरुआत करी? पैनिक बटन लगाने की शुरुआत किस रेलवे ने करी? मध्य रेलवे ने। आगे देख लेते हैं। भारत के रेलवे की पहली रेलवे समय सारणी किस व्यक्ति द्वारा डिजाइन की गई थी? जॉर्ज ब्रेडशॉ द्वारा पहली रेलवे समय सारणी डिजाइन की गई थी। भारत की सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क किस शहर में है? दिल्ली में। बनाया किसने था? श्री ई श्रीधरन ने। भारत में कौन सी मेट्रो रेल सेवा देश का दूसरा सबसे बड़ा परिचालित मेट्रो रेल नेटवर्क है? हैदराबाद। पहले पे है दिल्ली, दूसरे पे कौन सा है? हैदराबाद। मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? कोलकाता में। आगे देख लेते हैं। भारत में पहली मेट्रो का परिचालन 1984 में किस शहर में हुआ था? कलकत्ता में। भारतीय रेलवे अपनी अधिकतम आय किससे अर्जित करते हैं? माल ढुलाई से अर्जित करते हैं। भारतीय रेलवे की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 16 अप्रैल 1853 में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16 सितंबर 2024 को भुज से किस शहर के बीच नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया? तो भुज से अहमदाबाद के बीच में नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया। भारतीय रेलवे ने हाथियों के एक्सीडेंट की घटनाओं से लगाम लगाने के मकसद से किस नाम से एक आर्टिफिशियल बेस्ड सॉफ्टवेयर तैयार किया है? गजराज नाम से। भारत के किस शहर में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनेगी? ये बेंगलुरु में सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनेगी। रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 10 करोड़ की लागत से बो स्ट्रिंग स्टील गर्डर रेलवे ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? ये अयोध्या में बनाया जाएगा।
जम्मू कश्मीर में कहाँ हर मौसम के लिए उपयुक्त विस्टा डोम ग्लास सीलिंग एसी ट्रेन शुरू की गई? तो वो कहाँ पे शुरू की गई? वो कश्मीर में शुरू की गई है। यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार किसे मिला है? मुंबई का जो है भायखला रेलवे स्टेशन है उसको मिला है यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार भायखला रेलवे स्टेशन को। आगे देख लेते हैं, किस रेलवे स्टेशन को प्लैटिनम रेटिंग के साथ IGBS का ग्रीन रेलवे स्टेशन सम्मान प्राप्त हुआ है, प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। किस योजना का लक्ष्य देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है? अमृत भारत स्टेशन योजना का पुनर्विकास करना है। किसने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया? नरेश ललवानी ने। आगे कर लेते हैं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को किस शहर में अपना पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र मिला? दिल्ली में ही। दिल्ली की पहली 7.2 मीटर हवाई जहाज वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल किस रूट पर किया गया? दिल्ली से जयपुर के बीच जो रूट है उसमें। भारतीय रेलवे ने स्टेशन पर हवा से पानी बनाने की मशीन लगाई है, इसका नाम क्या है? मेघदूत। हवा से पानी बनाने के लिए मेघदूत। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन चलाई गई, इसका नाम क्या है? सुपरफास्ट। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है? भारत गौरव, कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में। भारतीय रेलवे ने किस सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है जो उसे ट्रेन के समय पालन का परिवहन, यात्री आय और बहुत कुछ पर नज़र रखने में सहायता करेगा? ई दृष्टि नाम से भारतीय रेलवे ने एक सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है। आगे देख लेते हैं, महाराष्ट्र के किस शहर में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री के चालू होने की घोषणा 3 सितंबर 2024 को काइनेट रेलवे सोल्यूशन द्वारा की गई थी? महाराष्ट्र के लातूर से जो है की गई थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे को कितना बजट मिला? तो ये इंपॉर्टेंट है कि 2,52,200 करोड़ रुपए का वित्तीय बजट मिला था। भारत का पहला समर्पित ट्रायल ट्रैक कहाँ पर बन रहा है? राजस्थान में जोधपुर जिले से सांबा स्टेशन के पास जो है पहला समर्पित ट्रायल ट्रैक बन रहा है। आगे देख लेते हैं, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किस राज्य के सिद्दीपेट जिले में कोमरवली रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया? तेलंगाना में। रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? कोमरवली। कौन सा स्टेशन इट्स राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला पूर्वी स्टेशन बना है? गुवाहाटी। बाद में पहली यात्री ट्रेन मुंबई और ठाणे के बीच चली। मुंबई और किसके बीच चली? ठाणे। ये भी पूछा जाता है किसके बीच चली? मुंबई और ठाणे के बीच में। और कितनी दूरी तय करी? 34 किलोमीटर की। आगे हम लोग देख लेते हैं, भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी किस शहर में स्थित है? तो वो स्थित है बड़ौदा में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड डलहौजी में। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम क्या है? ब्लैक ब्यूटी। अगर ये पूछा जाए भारत में सबसे पहले टिकट कहाँ कटा था? लाहौर से कटा था वो। भारत में प्रथम बिजली चली ट्रेन का नाम क्या है? डेक्कन क्वीन। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली मालगाड़ी का नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस। असम से डिब्रूगढ़, असम का जो डिब्रूगढ़ है वहाँ से कन्याकुमारी तक चलती है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? एक तो थार एक्सप्रेस हो गई, दूसरी समझौता एक्सप्रेस। बीच बीच में ये बंद भी हो जाती हैं। भारतीय रेलवे के अंतर्गत माथेरान हिल रेलवे ट्रैक चौड़ाई के आधार पर किस प्रकार की गेज है? नैरो गेज। माथेरान जो हिल रेलवे ट्रैक है ये एक नैरो गेज है। आगे देख लेते हैं, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन बने थे? आसफ अली। इनका कार्यकाल था 2 सितंबर 1946 से 14 अगस्त 1957 तक। भारत का प्रथम रेल बजट किसके द्वारा पेश किया गया? जॉन मथाई के द्वारा। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का क्या नाम है? बनिहाल रेल सुरंग, जिसे पीर पंजाल सुरंग भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, अगर आपको हम लोगों की मेहनत पसंद आ रही हो थोड़ी सी भी, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आगे देख लेते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। भारत की सबसे लंबी विद्युतीकरण रेलवे सुरंग किस राज्य में बनी है? आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? मुगल सराय जो है सबसे बड़ा है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? कर्नाटक का जो है सिद्धारूढ़ा स्वामी हुगली जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है वो भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीयकरण के बारे में पूछे तो किस वर्ष हुआ था? 1951 में। भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है भारतीय रेलवे दिवस। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? कोलकाता में। कितने जोन में बांटा गया है? अगर ये पूछा जाए तो 18 जोन में बांटा गया है।
पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज स्टीफन ने। आगे देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के हिसाब से। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? कोलकाता में। और पहली अंडर वाटर वो भी कोलकाता में। भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे जो चली हुई थी, उस ट्रेन का नाम क्या था? उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है? 0.61 मीटर। रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफन को। रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? लाहौर में। आगे देख लेते हैं, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? वो है लिवरपूल। विश्व का अगर पूछा जाए सबसे पुराना रेलवे स्टेशन क्या है? लिवरपूल। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा कौन सा चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? वो है केरल। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है और साथ में केरल है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है। किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील ट्रेन का उद्घाटन हुआ? 1982 में। भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या होता है? राष्ट्र की जीवन रेखा। भारतीय रेलवे होती है राष्ट्र की जीवन रेखा। तो यहाँ से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं रेलवे से जो इंपॉर्टेंट है। रेलवे के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा टारगेट है कि आपका सिलेक्शन रेलवे में हो जाए, जिसमें जीके, जीएस या करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपको बिल्कुल तैयार हों और एक ही जगह मिल जाए। तो ज्वाइन करिए हमारा चैनल जीके वर्ल्ड को। इसकी और भी सीरीज़ आगे आएंगी इसी से, इसमें स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।